हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री MHI 05 लेसन 4 पर्यावरण क्षेत्र और भारत का आर्थिक इतिहास। दोस्तों, जब भी हम भारत के आर्थिक इतिहास के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे कई तरह के आयाम मिलकर भारत के आर्थिक इतिहास को बनाते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण आयाम के तौर पर हम पर्यावरण क्षेत्र को भी देखते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और पर्यावरण क्षेत्र से ही संबंधित हमारा पड़ता है कृषि व्यवस्था, कृषि फार्मिंग। और भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर में कृषि को रीढ़ की हड्डी के तौर पे ट्रीट किया जाता है कि भैया जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर में रीढ़ की हड्डी के तौर पे कृषि को हम देखते हैं। ठीक है, तो आज के समय में उसकी हालत उस तरह से नहीं है, पर जो आरंभिक समय था, जो शुरुआत था, मतलब औपनिवेशिक टाइम के दौरान या औपनिवेशिक टाइम के बाद कृषि को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इवन जो ब्रिटेन भी आया तो उसने कृषि पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, लोगों से नील की खेती करवाई, अफीम की खेती करवाई, और जो भी अनाज, रेशम जो भी उगता था भारत से, वो अपने देश में ले जाता था। उसने हमारी कृषि व्यवस्था को समझा, ठीक है, किस तरह का स्ट्रक्चर है भारत के अंदर में, उसको समझा और उससे उसने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया। पर आज के समय में धीरे धीरे जो कंडीशन है वो ख़राब होती जा रही है। आप सब बहुत ज़्यादा जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि क्या कंडीशन है। अगर आप अपनी थोड़ी सी फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी अपने घर में पता करो दोस्तों, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो आपके घर के अंदर में जो फर्स्ट मेंबर होगा, ठीक है, मतलब दादा परदादा जो आपके होंगे, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर कृषि से जुड़े हुए थे। ठीक है, चाहे वो भले ही मजदूरी करते हो या उनका खुद का सबसे बड़ा खेत हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े हुए थे। पर आज धीरे धीरे क्या हुआ, विकसित होते हुए हम अलग अलग प्रोफेशन में चले गए कि भैया कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। तो इस तरह से हम बढ़ते चले गए। कृषि फार्मिंग नहीं करना चाहता आज के समय में। तो जो इस चैप्टर के अंदर में आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दो तरीके से। पहला तो इंपॉर्टेंट चैप्टर ये कि इसमें एक क्वेश्चन जो बनता है, जो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मौसम और अर्थव्यवस्था को लेकर कि भारत का मौसम किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को इम्पैक्ट करता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है इस वाले चैप्टर के अंदर में। और दूसरा जो तरीका इस चैप्टर का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, इसके अंदर में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपके किसी और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो ध्यान से पढ़िएगा, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि मैं तो सिर्फ इस क्वेश्चन पे ही बात करने वाला हूँ, तो आपको बाकी चीज़ें भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अब बात करते हैं चैप्टर के बारे में, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है भारत जो हमारा पड़ता है, अगर आप देखोगे इसका ज्योग्राफिकली कंडीशन, तो भारत दक्षिण एशिया में पड़ता है। ठीक है, और दक्षिण एशिया का जो मानसून है, मतलब जो जिस तरह का स्ट्रक्चर है भारत का, वो इस तरह से कि हवाएं मतलब किसी भी साइड से चले तो दक्षिण एशिया से होते हुए गुजरती है और वहाँ पे भारत के अंदर मानसून आता है। ठीक है, भारत का अगर स्ट्रक्चर देखोगे कुछ वी शेप का है नीचे से। ठीक है, जहाँ पर अगर इधर से भी हवा चलती है तो जहाँ पे बंगाल वंगाल होते हुए इधर आता है। ठीक है, इधर से अगर तूफान आता है तो इधर से ऐसे गुजरात गुजरात होते हुए आगे की ओर जाता है और यहाँ से ऊपर की ओर ऐसे निकलता है। तो कई तरह की हवाएं हैं जिसका अलग अलग नाम है। जो भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, अगर इस बुक को भी पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अजीब सी लगेंगी पढ़ने में, बट बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉलेजफुल है। आप उसे पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से इसका हम मतलब कृषि के क्षेत्र में और आर्थिक अर्थव्यवस्था के अंदर में मौसम का फायदा उठाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर में। तो दोस्तों, जो भारत की कंडीशन है, अगर आप किसी और कंट्री से कंपेयर करोगे इंडिया की कंडीशन को, तो कहीं पे क्या है कि किसी देश के अंदर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, कहीं पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है। तो इस तरह का पूरा कंडीशन होता है, अलग अलग कंट्री का है। पर भारत और दक्षिण एशिया की अगर आप बात करो तो भारत के अंदर में क्या है, पाक मतलब यहाँ पे राजस्थान, अगर आप राजस्थान की तरफ जाते हो तो वहाँ पे सूखा सूखा एकदम मिलेगा। ठीक है, पश्चिम की ओर में। अगर आप पूर्व की ओर जाते हो तो वहाँ पे मानसी रामा, ठीक है, चेरापूंजी, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, पहाड़ी इलाका, यहाँ पे ठंडा मौसम रहता है। ठीक है, और इधर दक्षिण की साइड के जो मौसम है ये गर्म रहता है, मतलब पूर्व पश्चिम की साइड में, सॉरी। अगर आप उत्तर की ओर जाते हो, उत्तर पे कश्मीर में गए, ठीक है, तो वहाँ पे कश्मीर, उत्तराखंड, इधर क्या है, बर्फ़ पड़ती है। ठीक है, तो बर्फ़ पड़ती है तो एकदम ठंडा इलाका रहता है। ठीक है, यहीं से उत्तर से थोड़ा सा नीचे आ जाओ, दिल्ली की तरफ, हरियाणा की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस तरह का मौसम है, हरियाणा, यूपी, बिहार, इनका जो मौसम है, ये ठंड में बहुत ठंडे रहते हैं, गर्मी में बहुत गर्म रहते हैं। तो यहाँ पे एकदम मिला जुला मौसम देखने के लिए मिलता है। और ये पूरा एकदम जो जमीन है इधर की, ठीक है, ये समतल भूमि है जहाँ पे कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी भूमि के तौर पर हम देखते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों, दक्षिण की ओर जाते हैं तो यहाँ पे गर्म मौसम होता है। और जो भारत का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है देखोगे तो हमारे पास क्या, समुद्री मार्ग भी, हमारे पास समुद्र से भी जुड़ा हुआ है, तो हम इसका भी फायदा उठाते हैं, इसका भी फायदा उठाते हैं। पहाड़ी इलाका है तो इसका भी फायदा उठाते हैं। तो मतलब एक तरह से हम जो ज्योग्राफिकली है बहुत ही ज़्यादा धनवान है, ठीक है, समृद्ध है, हम ये कह सकते हैं दोस्तों। और अंग्रेज जो आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, हमारे ऊपर राज किया, तो उसने इस चीज़ को बहुत बखूबी समझा और हमारा इसका फायदा उठाया। कैसे, देखो,
हमारे भारत के अंदर में अफीम की खेती करवाई गई उनके द्वारा, ठीक है, नील की खेती करवाई गई, रेशम की खेती करवाई गई। मतलब इस तरह से जो भी फायदे ले सकते थे वो उन्होंने उसका उपयोग किया और अपने देश में मुनाफा कमा कर ले गए, ठीक है। अगर हम भी इसका सही से यूज करें तो हम भी इसका मुनाफा कमाते हैं और इसी कारण से हम इसको कृषि व्यवस्था को, ठीक है, भारत की रीढ़ की हड्डी के तौर पे ट्रीट करते हैं। अब देखते हैं हम इसके अंदर में थोड़ा सा बेसिक चीजें। अगर मान लो आपको केसर चाहिए तो सबसे अच्छा केसर जो पूरे दुनिया में होता है वो कश्मीर में उगता है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है, जो वहाँ का मौसम है, जो वहाँ का स्ट्रक्चर है, जो मतलब जोग्राफिकली, वो केसर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। सेब की बात करो तो कश्मीरी सेब सबसे महंगे सेब के तौर पे होते हैं और कश्मीर में ही सेब भारत के अंदर में उगते हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि वहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, इस तरह का वो बना हुआ है। अगर बंगाल की ओर जाते हो आप, पश्चिम बंगाल की तरफ, तो पश्चिम बंगाल के तौर पे क्या है, वहाँ पे धान के लिए फेमस है। रीज़न क्या है कि वहाँ का जो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे पानी वाला इलाका है, तो वहाँ पे पानी की कमी नहीं है। तो धान की जो ऐसा फसल है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे तम्बाकू हो गया, ठीक है, सब्जियाँ हो गई, तो ये सारा बहुत ज़्यादा चीज़ें बंगाल में मिल जाती हैं आसानी से, ठीक है। तो जो पानी वाला क्षेत्र है वहाँ पे धान वान बहुत ज़्यादा फेमस है और वहीं पर उग सकता है ज़्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं बाकी जगह नहीं उगता, बाकी जगह भी उगाया जाता है, पर वहाँ पे ज़्यादा तौर पर ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। अगर आप धान की गेहूं की बात करो तो आप पंजाब चले जाओ, ठीक है, उत्तर प्रदेश चले जाओ, बिहार चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, ठीक है, ये जो इलाका है हरियाणा चले जाओ, यहाँ पे क्या है कि गेहूं की फसलों के लिए बहुत ज़्यादा ये उपयोगी है। गन्ने के लिए आपका यूपी उपयोगी है, ठीक है। तो जिस हिसाब से जो चीज़, जो फसल जिस हिसाब से जिस मौसम में रह सकता है, जिस व्यवस्था में रह सकता है, तो उसके हिसाब से अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेश बटे हुए हैं कि यहाँ पर ये वाला चीज़ इसके लिए फेमस है। दक्षिण भारत की ओर जब जाते हो आप तो वहाँ पे क्या देखोगे, पठार देखोगे, छोटे छोटे पहाड़, जैसे पठार जिसे हम बोलते हैं, समतल पठार, वो है। तो उस मौसम में वहाँ पे जो चीज़ें, जो जैसा रह सकता है, जो चीज़ें उगाया जा सकता है, उसका वहाँ पे यूज़ होता है। यहाँ पे जो नदियों की भी बात करो दोस्तों, तो यहाँ पे जो नदियों का स्ट्रक्चर है, आप आगे यहाँ पे कई सारे मैप्स आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप ये देखोगे तो ये पूरा इस तरह से बना हुआ है, सारा अलग अलग तरह का चीज़ें, जिसमें वार्षिक वर्षा किस तरह से होता है, बारिश किस तरह से होता है, इसके बारे में हम बात करें मौसम का, तो देखोगे दोस्तों, जो ये जो डार्क वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है, और जो कम डार्क वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे कम वर्षा होती है, और जो येलो वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये बारिश, मतलब यहाँ पे कम बारिश होती है, ठीक है। मतलब ये इंचेस में बता रहे हैं कि कहाँ पे कितनी ज़्यादा बारिश होती है। तो जैसे देखोगे तो 30 इंच तक यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। और ये जो लाइनिंग वाली क्षेत्र है, ऐसे से लाइनिंग वाली क्षेत्र है, यहाँ पे 30 से 50 इंचेस तक बारिश होती है, और ये जो ब्लू वाली क्षेत्र है वहाँ पे 50 इंच तक बारिश होती है। तो इस हिसाब से जो ये स्ट्रक्चर है भारत का, जोग्राफिकली मैप है जो, इसके हिसाब से ही भारत के अंदर में जो अर्थव्यवस्था है, कृषि अर्थव्यवस्था, वो वर्क करती है। अब अगर मान लो कि अगर बारिश का मौसम है और वहाँ पे आप गेहूं बोओगे, ठीक है, तो गेहूं की फसल उगेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो खराब हो जाएगी। रीजन क्या है कि अर्थव्यवस्था को हमने उस हिसाब से डिजाइन कर रखा है कृषि व्यवस्था के तौर पे, ठीक है, कि इस मौसम में ये होता है तो यही वाला फसल हम इकट्ठा करेंगे और यही बोएंगे, और उसका एक टाइम पीरियड है कि इस मौसम से इस मौसम तक बोएंगे, और जिस मौसम में जो फसल कटता है उसके हिसाब से अर्थव्यवस्था में तेजी या कमी हम देखते हैं, ठीक है। इस तरह से वो अर्थव्यवस्था को इम्पैक्ट करता है। जो इस चैप्टर के अंदर में जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन सिंपल सा आ जाता है कि मौसम और अर्थव्यवस्था के बारे में समझाइए, ठीक है, मौसम किस तरह से रिलेट करता है अर्थव्यवस्था से, उसको समझाइए, इसके बारे में ये पूरा चैप्टर बनता है दोस्तों। इस चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जानकारियां आपको देखने के लिए मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी इसके अंदर में, ठीक है। अगर आप मौसम की बात करो तो यहाँ पे कहा जाता है कि जुलाई के बाद से, जैसे जुलाई से पहले का जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है, एकदम सूखा पड़ जाता है कई जगह पे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जुलाई से बरसात की शुरुआत होती है। अब यहाँ से नई नई फसलें बोना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे अब हल्का बारिश कम होगा ना तो अब धीरे 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 नई फसल बोई जाएगी, ठीक है, आगे चलती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से पूरा एकदम स्ट्रक्चर है कि हर बार किस तरह से फसल बोया जा रहा है, क्या है, इस प्रकार से होता है। आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ये जो मैप है ये एग्रीकल्चर, मतलब ये मिट्टी को दिखाता है कि भारत की मिट्टी कहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो मिट्टी है इस तरह का, इधर जो जा रहा है मिट्टी, ये मतलब बहुत ज़्यादा उपयोगी मिट्टी के तौर पे देखा जाता है खेती के लिए, ठीक है। खेती के लिए बहुत ज़्यादा मिट्टी है। यहाँ पे रेड सोइल है, जो लाल मिट्टी होती है वो यहाँ पे ब्लैक सोइल है, वो काली मिट्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब रेतीली मिट्टी है। तो किस तरह से कहाँ पर कौन सी मिट्टी, और हर फसल का एक अलग होता है कि इस मिट्टी में ये वाला फसल बोया जा सकता है, ठीक है। हर फसल के लिए एक अलग मिट्टी की जरूरत होती है। आप कहीं पे भी किसी को चीज़ को बो नहीं सकते। जैसे आप धान के लिए आपको पानी की ही जरूरत है, आप रेगिस्तान में जाकर धान नहीं बो सकते, वहाँ पर रेत में धान नहीं उगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जरूरत पड़ती है यहाँ पर इस तरह से। तो भारत का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, समझ में आता है।
आप आगे देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर व्यापारिक पवने होते हैं। व्यापारिक मतलब क्या, कि जो बिजनेस के लिए जो हवाएं चलती हैं वो किस तरह से क्या है, किस तरह से वर्क करती हैं। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मानसून भारत की रीढ़ की कृषि व्यवस्था होती है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि रीढ़ की हड्डी है, तो उसी तरह कृषि के लिए जो मानसून है वो रीढ़ की हड्डी के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से मानसून मौसम में बदलाव होगा उस हिसाब से कृषि के अंदर में परिवर्तन होता है, उसका फायदा और नुकसान उसको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी इस तरह से ट्रीट किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और जैसे ग्रीष्मकाल मौसम शुरुआत होता है, दक्षिण पश्चिम उसे कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी मौसम के तौर पे देखा जाता है मानसून के तौर पर। गर्मी की शुरुआत होते ही दक्षिण पश्चिम मानसून के तौर पर हम उसे ट्रीट करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है, इसके अंदर में मौसम और अर्थव्यवस्था के अंदर में हम देखें तो यहाँ पे आ जाता है कि नई फसलों का काटना व्यापार के अंदर में जान आ जाता है। ठीक है, जैसी नई फसल हुई कटेगी, ठीक है, तो जो व्यापार का प्रचार प्रसार होता है वो बढ़ जाता है और मतलब विकास करता है, अर्थव्यवस्था ग्रो करती है। ठीक है, नई फसल के लेन देन के लिए नए भौतिक स्वरूपों, भंडार, इन सब चीज़ों का हम व्यवस्था करने लगते हैं। ठीक है, आप गांव घर में भी देखोगे जैसी नई फसल, अगर आप कभी गांव जाओगे तो जैसी नया फसल होगा तो लोग उसके हिसाब से अपने घर के अंदर में व्यवस्था करते हैं कि किस हिसाब से रखना है, कहाँ बेचना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों का व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो ये पूरा चलता है दोस्तों। ठीक है, तो भारत के अंदर में अगर जो पानी जो है, वर्षा है, एक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है कृषि के ऊपर में। अब तो धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं क्योंकि हम तकनीक के ऊपर जा रहे हैं, पर फिर भी आज के समय में भी जो कृषि के लिए जो मेन निर्भरता है भारत के बहुत ज़्यादा इलाकों में, वो वर्षा के ऊपर में होता है, तालाबों के ऊपर में होता है, कुएं के ऊपर में होता है। ठीक है, जो प्राकृतिक स्रोत हैं वर्षा पानी के, उसके ऊपर में वो निर्भर करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को अपना रहे, तकनीक को अपना रहे, पर फिर भी वो चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये पूरा चैप्टर था आपका। ठीक है, मैंने जो एक क्वेश्चन जो मुझे समझाना था वो मैंने सिर्फ समझाया आपको बेसिक तौर पर। आपको मैं सजेशन ये दूंगा आपको कि एक बार अगर आपके पास टाइम हो तो उसको पढ़िएगा, जिससे आपको चैप्टर के बहुत सारी चीज़ें जो समझने वाली हैं, आपको भारत के बारे में जानने के लिए मिलेगा कि ज्योग्राफिकली किस तरह का कंडीशन है भारत के अंदर में, क्या क्या चीज़ें खासियत है, वो आपको यहाँ पर समझने के लिए मिलेगा। कृषि परिदृश्य और दृष्टि क्या है उसका, वो सब कुछ जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, कृषि का किस तरह से स्ट्रक्चर है वो समझने के लिए मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बट इसके अंदर में एक क्वेश्चन बनता है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, आपको वो समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर कहीं पे कोई डाउट है जो समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इवन हमारे दी इनअप का जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, दी इनअप लिखिए, सर्च कीजिए, हमें मिलिए और वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो। जो भी डाउट हो आपके हम वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। और लास्ट रिक्वेस्ट दोस्तों, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार दोस्तों हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी अगर रिटर्न में हमें कुछ देते हो तो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है। इवन हम मोटिवेट होते हैं और हम और ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है, हम वीडियो बनाते हैं पर उस हिसाब से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, फिर उसकी सब पीछे हट जाते हैं। ठीक है, कि अब क्या बनाना, वीडियो रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और टाइम वेट कीजिए थोड़े दिन का, और सारी वीडियो आपको टाइम से मिल जाएंगी। ठीक है, सारी वीडियो लगातार आ जाएंगी आपको। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए।